हाँ दोस्तों, आप लोग शायद मुझे नहीं जानते हैं कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या नाम है। मेरा ही नाम श्यामू है। एक मैं अनाथ व्यक्ति हूँ। बचपन में ना तो पिता का प्यार मिला और ना तो माँ की ममता मिली। यदि पिता का प्यार और माँ की ममता मिली तो इन सभी गांव वालों से मिली। बचपन से लेकर आज तक सभी गांव वाले ने से या पाला, इतना सयाना किया। आज सभी गांव वाले ने कहा कि श्यामू तू सयाना हो गया है, तू क्यों न जा अपनी बीवी का गौना लेके आ, तू भी अपनी जिंदगी संवार ले। तो मैं भी सोचा कि गांव वालों ने मेरे लिए सही ही कहते हैं, मैं भी अपना जीवन साथी लाऊं और हमेशा खुशियों से रहूं मैं भी। और आज सभी गांव वालों की बात मानकर मैंने अपनी बीबी का गौना लेके आया है। और हाँ, मेरी पत्नी मेरा बेसब्री से इंतजार करती होगी। आवश्यक सूचना प्रधान जी, अति शीघ्र श्रृंगार घर पर आवे, अति महान कृपा होगी। धन्यवाद। तुरंत। और हाँ, एक मेरा बचपन का दोस्त है जिसका नाम है सोनू। वो हमेशा मेरे खुशियों के खातिर, हमेशा मेरे खुशियों के खातिर अपनी जान तक न्यौछावर कर देता है। लेकिन एक सोचने वाली बात है कि मैंने अपनी शादी का काट दिया उसे, लेकिन मेरी शादी में आया नहीं। ना जाने कौन सी ऐसी मुझसे गलती हो गई कि आज मेरा दोस्त सोनू मेरे शादी में नहीं आया। कोई बात नहीं, जब वो आएगा तब उससे मैं पूछूंगा कि सोनू मेरी दोस्ती में ऐसी कौन सी कमी थी कि जो तू मेरी शादी में आया नहीं। खैर कोई बात नहीं, जब आएगा तब मैं उससे पूछूंगा। इतनी समय में चलता हूँ, पहले अपनी पत्नी से मुलाकात करता हूँ और उससे कुछ बातें करता हूँ। अरे राधा, 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 देर लगा दी आपने। राधा तुम तो जानती हो कि मैं बाजारों की तरफ जब गया तो हमारे मित्र मिले और कहा कि श्यामू तेरी तो शादी हो गई, आज कुछ हमें पार्टी वाल्टी नहीं देगा, तो इसलिए मुझे देर हो गई। राधा, इसमें घबराने की कोई बात नहीं। तो आप वहाँ पार्टी करने लगे हैं? नहीं राधा, ऐसा नहीं। तू तो जानते हैं कि अगर कोई दोस्त मिल जाता है तो दो चार बातें होने लगी, इसी में लेट हो गया। और राधा तुम तो जानती हो कि अब तुम्हारा हमारा जन्म जन्म का साथ हो गया है। मैं ये कभी नहीं सोचता था कि आज तेरी शादी होगी और मैं अपनी बीवी का गौना लेके आऊंगा। लेकिन राधा, क्या बात बोलो ना। तुम तो मेरी समझ खड़ी हो, मेरे समझ खड़ी हो और ये पर्दे में अच्छी नहीं लगती हो तुम। पर्दे में? हाँ राधा, हम देखना चाहते हैं कि इस गरीब के गरीब खाने में कौन सी ऐसी परी आई है और जो तुम्हारे सर पर पर्दा है
इसे हटाओ तो हम तुमसे कुछ बात करें। मैं हटाऊं? हाँ राधा। ऐसा नहीं। तो सुनो राधा मेरी बात। तो हटा दो रुख से चिल मन को। राधा इधर आओ। तो हटा दो रुख से चिल मन को, मिलन की याद रहना। कितना जल्दी है, तुम नहीं समझते हो। आज हम तुम्हारी कोई बात नहीं मानेंगे राधा। तुम तो जानती हो कि ये दिन साल में एक ही बार आता है, ये बार बार नहीं आता है। सुनो मैं बताती हूँ। क्या कहना चाहती है? मेरी तबीयत नहीं अच्छी, मुझे क्या हेलो हेलो, ये आ गए हमारे राजेश मौर्य, मोरायन टोला, फतेहपुर। 10 रुपया पुरस्कार। भैया को नमस्कार। इतनी धीमी आवाज में बुला रहा है, वो सुनेगा कमरे के अंदर से? तेज से बोले डांट कर बुला। समुआ समुआ समुआ। कौन है भैया? हमारी खूसट। खूसट? पक्षी है? नहीं अग्गी है। अबे अग्गी पक्षी नहीं, उल्लू है तू। नहीं तो खूसट का मतलब समझता है? नहीं, उल्लू होता है ना। खूसट थोड़ो है फिर। वो बता नहीं सकता कौन है? हम अरे भैया कुछ नाम पता है? हम जमींदार साहब के मनई। साहब साहब नौकर नहीं बोल सकता। नौकर बोल दे तो खोली के मारा। बुला। जमींदार साहब के हम आदमी हैं। जमींदार साहब के आदमी? क्या काम है भैया? अरे काम जाऊन हो तो बताई है, हम अकेले थोड़ो हैं। और कौन है भैया तुम्हारे साथ? जमींदार साहब के तारे के आए हैं। क्या बकवास कर रहा है मैं? तो तारेन के तो है का ऊपर के माने जाइयो का। बुला जल्दी। बोलाई तो है के वाला खोल दियो तई दूसरी बात करे खाए। क्या दरवाजा, यानी कि छोटे मालिक साहब आए हैं? हाँ। तो ठीक है भैया, वहाँ क्या करते हो? मैं दरवाजा खोले देता हूँ, आप लोग आ जाइए। ले खोलो। बाप रे, पता नहीं कौन जवालक ससु के मारा देख ले। और कपड़ा के लिंटर दबाए हो ठाकुर साहब
ठाकुर साहब, आप कैसे बात करते हैं मालिक कि हमारी बीवी के बारे में कहते हैं? श्यामुआ, तूने शादी किया, हमें खबर भी नहीं दिया। तेरी ये मजाल। मानते हैं कि मानता है कि गलती हो गई। हाँ मालिक। किसी कारणवश तू हमें खबर नहीं दे सका। समय ज्यादा नहीं बीती आए, बियाहे के पूरी जौन धरी हो दे भैया खा ले। मैं कुत्ता हूँ, बची हुई पूड़ियाँ खाऊंगा। श्यामू, कहे ठाकुर साहब, अगर किसी कारणवश तुम हमें खबर नहीं दे सके तो हम तुम्हारी इस गलती को नजरअंदाज करते हुए एक मौका देते हैं तुम्हें सुधरने का। ओ क्या है मालिक? दूर नहीं, सुधर जाओ। वो मौका ये है, अपनी दुल्हन को अपने साथ लो और हमारे साथ जमींदार जी की हवेली चलो। सिर्फ एक रात के लिए दुल्हन जमींदार जी के बिस्तर पर गुजारेगी। नहीं ठाकुर साहब, आप कैसी बातें करते हैं ठाकुर साहब? हम गरीब लोग हैं ठाकुर साहब, हम गरीबों के पास इज्जत की सिवाय कुछ नहीं है ठाकुर। इसलिए अपने जीते जी अपनी इज्जत को ठाकुर साहब के हवेली कभी नहीं ले जाएंगे। तो तुम्हारे पास इज्जत के सिवा कुछ नहीं, इसलिए जमींदार के नियम का उल्लंघन करोगे। देख ले जबान लड़ावत है सर। अगर तू खुद लेकर नहीं जाएगा तो मत ले जा। मौजिया, हाँ भैया, पकड़ साले को। तेरी आंखों के सामने शमुआ, ये धर्मू तेरी दुल्हन को उठा कर ले जाएगा और तू देखता रह जाएगा।
हेलो हेलो मुझसे बगावत, मुझसे बगावत, मौत को दावत। बच्चे, जैसे ये श्यामुआ गूंगा और बहरा बनकर चुपचाप खड़ा है, उसी प्रकार तू भी खड़ा हो जा और जो मैं कर रहा हूं मुझे करने दे। हेलो, ये आगे रसपाल दीजिए। इसी गयासपुर 700 रुपया चंदा, 51 रुपया पार्टी के लिए, पार्टी का धन्यवाद। मैं श्यामुआ की दुल्हन को ले आया हूँ और इसे उठा कर ले जाऊंगा। तुम चुपचाप खड़े देखते रहो। बहुत समझदार है जो पल भर में हमें समझ लिया। चुपचाप खड़े देखते रहो, हाथ सामने से। तेरा दिमाग खराब हो गया है, मुझ पर हाथ उठाया। हाँ हाँ, मैं अभी भी विश्वास नहीं हो रहा। मेरे मना करने के बावजूद भी तेरा हाथ उठा मुझ पर। हाँ, बहुत बुरा हो जाएगा। मारेगा तू, मुझे मारेगा। और सुन, अभी तो हाथ उठाया, और साले ज्यादा बोलेगा ना, ज्यादा बोलेगा तो लात भी उठा दे। हेलो हेलो, एक आवश्यक सूचना। प्रधान जी जहाँ कहीं भी हो, आके श्रृंगार रूम में हमारे मैनेजर साहब से मिलिए। मार के फेंक दियो, कोई के मार के फेंक दियो। भागे न पावे। तुम लोग बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। जिस वक्त मेरे जमींदार जी को ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह को मालूम होगा कि तुमने उसके दाहिने अंग उनके दोस्त धर्म पर हाथ उठाया है, तो कोई नहीं बचोगे। हाँ, तुम लोगों ने धधकती आग में हाथ डाला है बच्चों, जल जाओगे। धर्मेंद्र प्रताप सिंह बड़े मालिक, इसका मतलब ताली चुप। इसका मतलब आप छोटे मालिक धर्मू। मैं धर्मू। मालिक मालिक, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मालिक, मैं आपको पहचान न सका मालिक। देख लूंगा, एक एक को देख लूंगा, इसे भी और इसे भी, और ये पल बुड्ढा को भी। मालिक मालिक, मैंने आवेश में आकर। चुप। मालिक, कायदे में रहोगे
तो फायदे में रहोगे, नहीं तो काट डालूंगा। नहीं मालिक, अगर बड़े मालिक को पता चला कि मेरे दाहिने हाथ मेरे मित्र धर्मू पर इतना बड़ा अत्याचार हुआ तो उनका क्रोध तो पूरा रामनगर जानता है। अरे कोहराम मचेगा, कोहराम पूरे रामनगर में। नहीं मालिक, नहीं, मैं क्षमा चाहता हूँ मालिक। मैंने जो अपराध किया है मैं उसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ मालिक। वाकई समझदार निकला। प्रायश्चित का नाम लेकर मेरे क्रोध को ठंडा किया। क्या बच्चे, एक मौका तुझे दिया प्रायश्चित करने के लिए, लेकिन आइंदा मेरे रास्ते में रुकावट बनने की कोशिश मत करना। कभी नहीं मालिक, कभी नहीं। इस गरीब की झोपड़ी में तो कुछ नहीं, आपके सम्मान लायक कुछ नहीं, लेकिन मैं श्यामू भैया से पूछता हूँ। श्यामू भैया। हाँ भैया। अरे इधर आइए। हाँ भैया। अरे यार, पहले क्यों नहीं बताया कि ये धर्म कैसे बताऊं भैया? इधर आओ, इधर आओ। डरने की कोई बात नहीं, मैं वो नाटक कर रहा था। इसे हरामजादे को ना सबक सिखाना है मुझे। ये बताओ, गुलाब की माला है? हाँ भैया, एक है अभी। श्यामू भैया। हाँ भैया। अपने घर में मालिक के लिए मालिक आप ये खुसूर फुसूर बंद करो, जो करना है जल्दी करो। जी मालिक, जी मालिक। श्यामू भैया। हाँ भैया। अपने घर में गुलाब की माला हो तो लाइए, मालिक का सम्मान कर दे ताकि बच जाए दोनों लोग। ठीक भैया, मैं चाहता हूँ अभी गुलाब के फूल की माला लेके आता हूँ, लेकिन सम्मान सहित लाना। ठीक है भैया, मैं अभी गया और अभी आया। मालिक इतने नादान है, बैठने को भी नहीं। मालिक, मैं कैसे भूल सकता हूँ? आप बैठे मालिक, आप बैठे मालिक। सोनू भैया ले आए। हाँ भैया, जब मैं गुलाब के फूल की माला ले आया। ले आए। हाँ भैया। और आप लोग याद रखना, जैसे मैं अपने पाप का प्रायश्चित करने जा रहा हूं, आप लोगों के लिए भी एक मौका है। मैंने क्रोध में आके छोटे मालिक के ऊपर हाथ क्या उठा दिया, आप लोग तालियां बजाने लगे। एक एक को देखूंगा, जिसने तालियां बजाई है एक एक को देख लूंगा। मालिक, ये आपकी प्रजा है, मैं जानता हूं इनको कैसे समझाना है। जैसे मैं अपने पाप का प्रायश्चित करने जा रहा हूं, गुलाब की माला डालने जा रहा हूं, मैं तो बच जाऊंगा। और आप लोग, एक मौका आपके लिए भी है। जैसे मैं गुलाब की माला डालूं मालिक के गले पे, आप लोग वैसे ही जोरदार तालियां बजाना, और नहीं तो मालिक का क्रोध इतना। बिल्कुल ठीक कह रहा है ये। जैसे मेरे अपमान पर हंसे और तालियां बजाए, उससे ज्यादा मेरे सम्मान पर खुशियां मनाना और तालियां बजाना, क्योंकि जो ताली नहीं बजाएगा वो अपना एक नहीं दोनों हाथ कटवाएगा। समझ लेना, अपने हाथ कटवाना हो तो मत बजाना, हाथ सही सलामत रखना हो तो बजाना। जैसे मैं गुलाब की माला डालूं, जोरदार तालियां बजना चाहिए। मालिक, एक विनती है आपसे। गुलाब की पंखुड़ियां इतनी नाजुक हैं कि अगर आपको बैठाकर पहनाया गया
तो वो टूट सकती हैं। क्या आप खड़े होकर पहनने की कृपा करेंगे मालिक? अरे जहाँ सम्मान मिले ये कुर्सी क्या चीज है। मैं तैयार हूँ, मेरे पास समय बहुत कम है, तत्काल मुझे सम्मान सहित यहाँ से विदा किया जाए। जी मालिक। श्यामू भैया। हाँ भैया। जैसे ही इशारा करूं आप मालिक के गले में गुलाब की माला डाल दीजिएगा। ठीक है भैया। और आप लोग जैसे ही माला पड़े तालियां। मालिक तैयार हैं आप? नहीं, वो कह रहा है जी हाँ, बजाएंगे, ताली बजाएंगे। मालिक आप इतना क्रोध में क्यों हैं? अभी भी क्रोध में हैं। जल्दी करो। जी ताली। धर्मेंद्र प्रताप सिंह, हम गरीबों की इज्जत क्या कोई इज्जत नहीं? हम गरीबों की इज्जत क्या वो अपने बाप की खेती समझ लिया? जब मन आया जब बोया और जब मन आया जब। और हाँ, रही बात तुम्हारे धर्मेंद्र प्रताप सिंह के नियम की, तो जाकर कह देना अपने उस बाप से, सुनो मेरी बात, तो जा